समझते हैं। मुझे भारत के एक वैज्ञानिक हुए बहुत बड़े व्यक्ति प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस की एक छोटी सी घटना आपको सुनानी है। आप जानते हैं प्रोफेसर बोस का काम क्या था? उन्होंने आधुनिक जगत में यह सिद्ध किया कि पेड़ पौधों में जीवन होता है। जब वो ये प्रयोग कर रहे थे तो उन्होंने अपने हाथों से लिखे हुए लेखों में ये कहा है कि मैंने मेरे घर में कुछ पौधे रखे, आधे आधे उनका बंटवारा किया। अब प्रोफेसर बोस क्या करते थे, सवेरे ही सवेरे सोकर उठे तो एक हिस्से के पौधों को जाकर गालियां देते थे और दूसरी तरफ के जो पौधे थे उनको वो प्रशंसा करते थे। 6 महीने के बाद परिणाम ये हुआ कि जिन पौधों को गालियां दी गई वो सब सूख गए और जिनकी प्रशंसा की वो दोगुने से ज्यादा बड़े हो गए। तो प्रोफेसर साहब लिखते हैं कि ये पौधे भी गालियां और प्रशंसा को समझते हैं। मुझे भारत के एक वैज्ञानिक हुए बहुत बड़े व्यक्ति प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस की समझते हैं। मुझे भारत के एक वैज्ञानिक हुए बहुत बड़े व्यक्ति प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस की एक छोटी सी घटना आपको सुनानी है। आप जानते हैं प्रोफेसर बोस का काम क्या था? उन्होंने आधुनिक जगत में यह सिद्ध किया कि पेड़ पौधों में जीवन होता है। जब वो ये प्रयोग कर रहे थे तो उन्होंने अपने हाथों से लिखे हुए लेखों में ये कहा है कि मैंने मेरे घर में कुछ पौधे रखे, आधे आधे उनका बंटवारा किया। अब प्रोफेसर बोस क्या करते थे, सवेरे ही सवेरे सोकर उठे तो एक हिस्से के पौधों को जाकर गालियां देते थे और दूसरी तरफ के जो पौधे थे उनको वो प्रशंसा करते थे। 6 महीने के बाद परिणाम ये हुआ कि जिन पौधों को गालियां दी गई वो सब सूख गए और जिनकी प्रशंसा की वो दोगुने से ज्यादा बड़े हो गए। तो प्रोफेसर साहब लिखते हैं कि ये पौधे भी गालियां और प्रशंसा को समझते हैं। मुझे भारत के एक वैज्ञानिक हुए बहुत बड़े व्यक्ति प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस की